नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। बड़ी खबर उज्जैन से है, जहां घूरने का विरोध करने पर छात्रा की पिटाई कर दी गई है। आरोपियों ने घर में घुस करके छात्रा के पूरे परिवार को भी पीटा है। पिटाई के दौरान छात्रा की नाक की नली फटी है और छात्रा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो चिमनगंज थाना क्षेत्र के तिरुपति गोल्ड कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहां घूरने का विरोध करने पर छात्रा की पिटाई की गई और उसके साथ ही घर में घुस करके छात्रा के परिवार को भी पीटा गया है। और इस पिटाई की वजह से छात्रा की नाक की नली फट गई, जिसके बाद छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला चिमनगंज थाना क्षेत्र के तिरुपति गोल्ड कॉलोनी का है, जहां घूरने का विरोध करने पर बदमाशों ने छात्रा को पीटा और इसके साथ ही परिवार वालों को भी पीटा गया। तो ये पूरा सीसीटीवी वीडियो है, जहां पर पत्थरबाजी भी करते नजर आए हैं। घर में घुसकर पूरे परिवार को भी पीटा, छात्रा को भी पीटा और इस पिटाई की वजह से छात्रा की नाक की नली फट गई। यहाँ पीछे रहता है आशीष रघुवंशी नाम का लड़का। पहले दारू पी के आया, गाली गलौज की। जब बस को भगाया कि यहाँ लड़ाई झगड़ा मत कर, गाली गलौज मत कर, तो बदतमीजी पे उतर आया। बेटी के साथ बदतमीजी करने लगा, उसका हाथ पकड़ खींचने लगा कि इसको भी लेके जाऊंगा। और हम सब लोगों को मारा, घर में घुस के भी मारा, घर के दरवाजे वगैरह सब तोड़ दिए। और लड़की को भी पत्थर मारा है, मेरे को यहाँ पत्थर मारा है और यहाँ हाथ पे पत्थर मारा है। मेरे बच्चों को, पति को, सबको मारा है। बच्ची की नाक की नस फट गई है, उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है। हॉस्पिटल में भर्ती भी नहीं किया है पुलिस वालों, और रिपोर्ट भी बड़ी मुश्किल से लिखी है हमारी। तो वहीं आपको बता दें कि उज्जैन में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इससे चलते बेखौफ होकर के अपराध करने में लगे हैं और पिछले 48 घंटे के अंदर 3 बड़ी वारदातें सामने आई हैं। सबसे पहले मेले में छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। उसके बाद बीजेपी पार्षद पर चाकू से हमला कर दिया और इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और तीसरी बड़ी वारदात को तिरुपति गोल्ड कॉलोनी में अंजाम दिया गया, जहां एक छात्रा ने जब घूरने का विरोध किया तो मनचलों ने उसके घर में घुसकर छात्रा समेत पूरे परिवार के साथ मारपीट की। इसमें छात्रा की नाक की नली फट गई है और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इन तीनों बड़ी घटनाओं को देखकर यही लग रहा है कि जिले में कानून व्यवस्था किस प्रकार की है, पुलिस लोगों की सुरक्षा को लेकर कितनी सतर्क है। और ज्यादा जानकारी के साथ उज्जैन से हमारे संवाददाता राहुल सिंह राठौर जुड़ गए हैं। राहुल, बीते दिनों छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवक को मौत की घाट उतार दिया, उसके बाद शादी समारोह से लौटते वक्त पार्षद पर हमला कर दिया। अब लड़की ने विरोध किया घूरने का तो पूरे परिवार को पीटा। क्या इतने ज्यादा बुलंद हौसले हो गए हैं बदमाशों के कि पुलिस किसी तरह से नकेल नहीं कस पा रही? देखिए कीर्ति, बिल्कुल जो घटनाएं जिले में हो रही है उसको देखकर तो यही लगता है कि बदमाशों के हौसले बुलंद है और पुलिस का खौफ उनमें जरा भी नहीं है। मंगलवार देर रात जो घटना हुई, युवती के साथ छेड़छाड़ और उसके भाई की हत्या, वो दिल दहला देने वाली घटना थी। उसके बाद ये दूसरे दिन, ये जो आज सीसीटीवी सामने आया है, ये दूसरे दिन बुधवार रात 11:15 बजे फिर छेड़छाड़ का ये मामला कानीपुरा मार्ग स्थित तिरुपति गोल्ड कॉलोनी में जो राठौर परिवार है उनके यहाँ पर हुआ। और बदमाशों ने इस कदर उत्पात मचाया कि पूरे परिवार के सदस्यों को उनने बेरहमी से पीटा, घर में पथराव किए। सीसीटीवी में तस्वीरें हम साफ देख सकते हैं कि जो किस तरह से बदमाश बेखौफ को पथराव कर रहे हैं और अंदर जाकर उन्होंने पीटा, जिससे जो युवती है, 20 वर्षीय युवती, काफी कम उम्र है, उसकी नाक की नली फट गई। उसके साथ छेड़छाड़ भी की। परिवारजनों ने आरोप लगाया कि युवती को वो उठाकर ले जाने की बात कर रहे थे, जिसके बाद जो परिवार के सदस्य उन्होंने विरोध किया तो उनको जो है इस तरह का सामना करना पड़ा। परिवार का ये भी आरोप है कि उन्होंने पुलिस को वहां पर मौके पर डायल 100 के माध्यम से बुलाया, लेकिन डायल 100 मौके पर नहीं पहुंची। जब 2 से 3 घंटे बाद मामला शांत हुआ तो थाने पर पहुंचकर परिवारजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और वहां पर भी परिवारजनों का यही आरोप है कि पुलिस ने बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट दर्ज की और उसमें भी छेड़खानी की जो धारा होनी चाहिए वो नहीं लगाई, सिर्फ मारपीट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। तो तमाम जो सवाल है पुलिस प्रशासनिक अमले पर खड़े हो रहे हैं। और इसके बाद ही कल रात की एक घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है कि जब बीजेपी विधायक पारस जैन और भाजपा से पार्षद सुशील श्रीवास ऐसे लोग ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा पर सवाल
तो खड़ा होना ही है। तो तमाम जो तरह की कार्रवाई कड़ी होना चाहिए बदमाशों पर। हालांकि जो पहले दिन हत्या हुई थी उसमें मकान भी तोड़े गए 48 घंटे के अंदर ही, लेकिन क्या मकान तोड़ना ही एक सॉल्यूशन है? क्या धारा लगाकर उनको जेल भिजवाना ही एक सॉल्यूशन है? क्या कुछ ऐसा उपाय निकाला जाए जो जिसमें बदमाशों में खौफ रहे पुलिस का और इस तरह की वारदात होने से रुके? ये तमाम तरह के जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। किसी जो महिला है वो भी घायल है, युवती की जो माँ है वो भी घायल है, पिता भी घायल है, दोनों भाई भी घायल है और घर को पूरी तरह से इन्होंने इस कदर उत्पात मचाया कि दरवाजे खिड़की सब कुछ तोड़ दिए। और थाना प्रभारी जब भूपेंद्र भास्कर से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि हमने युवती की शिकायत पर कोई छेड़छाड़ उन्होंने नहीं बताई, इसलिए हमने छेड़छाड़ की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध नहीं किया है। जो मारपीट की धाराएं हैं हमने उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो तमाम सवाल है वो तो खड़े हो ही रहे हैं। बिल्कुल सवाल जरूर खड़े होते हैं क्योंकि कोई ज्यादा लंबा वक्त नहीं है इन तीनों घटनाओं के बीच में और एक के बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो सवाल पुलिस प्रशासन पर जरूर खड़ा होगा। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए राहुल आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।